रात के 2 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन एक कमरे में अभी भी हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी थी मोबाइल फोन की। एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चल रही थीं। एक रील खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म होती, तीसरी आ जाती। लड़का बार बार खुद से कह रहा था, बस 5 मिनट और, फिर सो जाऊंगा। लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन गए, 30 मिनट 2 घंटे बन गए, और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी जिंदगी के अनमोल घंटे कब मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो गए। अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई, स्क्रीन काली हो गई और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लड़के ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब वो सो जाएगा, लेकिन उसी समय कमरे में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना शांत, इतना शक्तिशाली था कि पूरा कमरा जैसे किसी दूसरे लोक में बदल गया। लड़का घबरा गया, वो उठकर बैठ गया और फिर उसने देखा उसके सामने पीतांबर धारण किए, मुकुट पहने, हाथ में बांसुरी लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। लड़के की सांस रुक गई। वो कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? भगवान मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, मैं वही हूं जिसने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जीवन का सत्य बताया था। लड़का स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, श्री कृष्ण। भगवान ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने धीरे धीरे लड़के के हाथ में पड़े मोबाइल की तरफ देखा और बोले, तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन वास्तव में मोबाइल तुम्हारी जिंदगी के 5 साल चुरा रहा है। लड़का चौंक गया। उसने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, मैं तो बस थोड़ा सा समय ही मोबाइल चलाता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि वो समय को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन सच ये है कि समय ही मनुष्य को नियंत्रित कर रहा होता है। फिर श्री कृष्ण ने हाथ उठाया। अचानक लड़के के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही जीवन को एक फिल्म की तरह देख रहा हो। सुबह उठते ही मोबाइल, खाते समय मोबाइल, पढ़ाई के बीच मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, दिन में 100 बार मोबाइल। श्री कृष्ण बोले, बताओ, इन सब में तुम्हारा जीवन कहां है? लड़का चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने भगवद गीता का एक गहरा सत्य बताया। उन्होंने कहा, गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है तो वो मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन जब मन इंद्रियों का दास बन जाता है तो वही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण बोले, मोबाइल स्वयं बुरा नहीं है, लेकिन जब मनुष्य उसका गुलाम बन जाता है तब वही मोबाइल माया का जाल बन जाता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या सच में मोबाइल मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सत्य दिखाता हूं। और तभी लड़के के सामने एक भविष्य का दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा वही लड़का, लेकिन अब वो 30 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर तनाव था, उसकी आंखों में थकान थी, उसके पास सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने का समय निकल चुका था। लड़का घबरा गया। उसने तुरंत कहा, यह कौन है? श्री कृष्ण बोले, ये तुम हो, अगर तुम आज अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो। फिर श्री कृष्ण ने एक और गहरा सत्य बताया। मनुष्य ये नहीं समझता कि जीवन अचानक नष्ट नहीं होता।
वो छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे खत्म होता है। 5 मिनट की लापरवाही 5 साल की असफलता बन जाती है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, प्रभु, फिर मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब अर्जुन भ्रम में था तब मैंने उसे एक ही मार्ग बताया था, कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, अनुशासन का मार्ग। फिर श्री कृष्ण बोले, मोबाइल तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो वही मोबाइल तुम्हारे जीवन का कुरुक्षेत्र बन जाएगा। और अब लड़के के सामने एक नया प्रश्न खड़ा था। क्या वो मोबाइल का दास बना रहेगा या श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन का अर्जुन बनेगा? कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर चल रहा है। कमरे में अभी भी दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लड़का बिल्कुल शांत बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन अब वो उसे देख भी नहीं रहा था। उसकी नजरें सिर्फ श्री कृष्ण के चेहरे पर टिकी हुई थीं। लॉर्ड कृष्णा हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें पता है मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है क्षणिक सुख। जो चीज अभी थोड़ी खुशी देती है, मनुष्य उसी के पीछे भागने लगता है। फिर उन्होंने कहा, यही बात मैंने अर्जुन को भी समझाई थी। और फिर उन्होंने भगवद गीता का एक गहरा सिद्धांत बताया। जो सुख शुरुआत में मीठा लगता है, वो अंत में विष बन जाता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने उसके मोबाइल की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जब तुम रील देखते हो, गेम खेलते हो या बिना कारण फोन स्क्रॉल करते हो, तो उस समय तुम्हें थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद तुम्हारी शक्ति को खत्म करने लगता है। लड़के ने धीरे से पूछा, प्रभु, लेकिन सिर्फ मोबाइल देखने से क्या सच में इतना नुकसान हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। अचानक कमरे की दीवार जैसे गायब हो गई और लड़के के सामने एक विशाल घड़ी प्रकट हुई। उस घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थीं। हर सेकंड के साथ लड़के के सामने अलग अलग दृश्य आने लगे। सुबह का समय, जहां उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो मोबाइल चला रहा था। दोपहर का समय, जहां वो अपने सपनों पर काम कर सकता था, लेकिन वो वीडियो देख रहा था। रात का समय, जहां उसे सोना चाहिए था, लेकिन वो स्क्रीन की रोशनी में डूबा हुआ था। कुछ ही क्षणों में साल गुजर गए। लड़का डर गया। ये क्या है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, ये तुम्हारा जीवन है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। फिर उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य सोचता है कि वो समय को बर्बाद कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय मनुष्य को बर्बाद कर रहा होता है। लड़का बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। फिर उसने धीरे से पूछा, प्रभु, अगर अर्जुन के पास भी मोबाइल होता तो क्या होता? श्री कृष्ण हल्के से हंसे। फिर बोले, अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में मोबाइल देखने लगता तो शायद वो कभी योद्धा नहीं बन पाता। उन्होंने आगे कहा, कुरुक्षेत्र का युद्ध तलवारों और तीरों से नहीं जीता गया था, वो जीता गया था एकाग्रता से। फिर श्री कृष्ण ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, जिस मनुष्य का ध्यान हर 10 सेकंड में भटक जाता है, वो अपने जीवन का कोई भी बड़ा युद्ध नहीं जीत सकता। लड़के को अब अपने जीवन की सच्चाई समझ आने लगी थी। उसने कहा, प्रभु, मैं सच कहूं तो मैं रोज सोचता हूं कि आज कम मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से उसी में खो जाता हूं। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मोबाइल सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये इंद्रियों का जाल है।
फिर उन्होंने गीता की एक और गहरी शिक्षा बताई। जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है तो उसके अंदर उस विषय के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम, और भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। लड़का ये सुनकर चौंक गया। तो क्या मोबाइल भी यही कर रहा है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, जब तुम बार बार फोन देखते हो तो तुम्हारा मन उसी का आदी हो जाता है। फिर तुम्हें पढ़ाई में मजा नहीं आता, काम में मन नहीं लगता, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमजोर हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत दृश्य दिखाया। लड़की ने देखा एक युवक जो रोज सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देखने के लिए उठाता था, लेकिन हर दिन वो 3-4 घंटे उसी में खो जाता था। कुछ वर्षों बाद वो युवक अपने सपनों को याद करके रो रहा था, क्योंकि उसके पास अब समय नहीं बचा था। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही खो सकता हूं? श्री कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, मनुष्य की जिंदगी अचानक बर्बाद नहीं होती, वो छोटी छोटी गलत आदतों से धीरे धीरे नष्ट होती है। फिर उन्होंने बहुत गहराई से कहा, मोबाइल का असली खतरा ये नहीं है कि वो तुम्हारा समय लेता है, बल्कि ये है कि वो तुम्हारी एकाग्रता चुरा लेता है। और जिस दिन मनुष्य की एकाग्रता खत्म हो जाती है, उस दिन उसके सपनों की शक्ति भी खत्म हो जाती है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। लड़का अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसका असली युद्ध किससे है। ये युद्ध किसी और से नहीं, उसके अपने मन से था।